दोस्तों ये कहानी एक राइटर की है जिसके अंदर प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो बस नई नई लड़कियों के साथ मजे करता था। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की को देखते ही उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसके प्यार को एक्सपेक्ट नहीं करती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से अपने प्यार को हासिल करता है। दोस्तों कहानी काफी मजेदार है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं, जिसे प्यार के ऊपर एक कहानी लिखनी थी, लेकिन क्रिस को समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, क्योंकि उसे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। क्रिस हमें बताता है बचपन में उसने एक लड़की से प्यार करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे प्यार नहीं हुआ। इसलिए क्रिस अब नई नई लड़कियों से मिलता है और उनके साथ रोमांस करता है, लेकिन जब उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो क्रिस उनसे मार खाता है। वही क्रिस का मैनेजर क्रिस को अपनी स्टोरी पूरी लिखने के लिए कहता है। क्रिस उसे कहता है मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। दरअसल क्रिस एक एक्शन मूवी लिखना चाहता है, लेकिन क्रिस का मैनेजर उसे कहता है जब तक तुम एक लव स्टोरी नहीं लिखोगे मैं तुम्हें कोई एक्शन फिल्म नहीं लिखने दूंगा। दरअसल क्रिस को प्यार पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसकी मोम उसे छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी और तब से ही उसे उसके दादाजी ने बड़ा किया। और जब भी उसे कोई लड़की प्रपोज करती है तो क्रिस उन्हें एक ही बात कहता है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। वही एक दिन क्रिस अपने फ्रेंड के साथ चैरिटी के इवेंट में जाता है। क्रिस वहाँ ये सोचकर आया था कि वहाँ उसे नई नई लड़कियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ उसे एक भी लड़की नहीं मिलती। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमी होता है। एमी क्रिस से बात करती है और उससे पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो क्रिस उसे कहता है मैं बस यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों को देखने के लिए आया था। इसी तरह से वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एमी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, इसलिए एमी उसके साथ चली जाती है। क्रिस को एमी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसे बॉयफ्रेंड के साथ जाता देख क्रिस का दिल टूट जाता है। इसलिए वो अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज करके उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ एक लड़की क्रिस से मिलने के लिए आती है और वो दोनों कार में ही टकाटक करने लग जाते हैं। लेकिन क्रिस अभी भी एमी के ही बारे सोच रहा था। क्रिस जल्दी से उसी होटल में जाता है जहां वो एमी से मिला था। क्रिस वहां के स्टाफ से एमी के बारे में पूछता है, लेकिन वहां की स्टाफ उसे एमी के बारे में कुछ बता नहीं पाती। दरअसल क्रिस को एमी का नाम तक पता नहीं था, इसलिए वो वहां से सभी गेस्ट की लिस्ट को चुरा लेता है। वही अगले दिन क्रिस ये सब अपने फ्रेंड्स को बताता है और उन्हें कहता है मैंने पहली बार किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस किया है। क्रिस के सभी फ्रेंड भी राइटर थे। वो क्रिस से कहते हैं तुम्हें फिर से उस लड़की से मिलना चाहिए, तुम उससे दोबारा मिलोगे तो तुम्हें वो नॉर्मल लड़की की तरह ही लगेगी। लेकिन क्रिस को तो उसका नाम ही नहीं पता था, वो उससे दोबारा कैसे मिलेगा। क्रिस का एक फ्रेंड स्कॉट क्रिस से कहता है प्यार वो नहीं होता जिसे लड़का और लड़की रूम में करे, प्यार तो एक दूसरे को महसूस करके किया जाता है। वही क्रिस भी अब प्यार की महसूस करने लगता है और उसे समझ आता है यहाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना है। वही क्रिस घर जाकर अपने दादाजी को सारी बात बताता है। दादाजी क्रिस से कहते हैं अगर तुम उस लड़की के बारे में इतना सोच रहे हो तो तुम्हें उस लड़की को ढूंढकर उससे मिलना चाहिए, क्या पता वो लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल हो। वही क्रिस को एक आइडिया आता है और वो सिटी में हो रहे सारे चैरिटी इवेंट की लिस्ट निकलता है और अपने फ्रेंड स्कॉट के साथ एमी को ढूंढने के लिए वहां जाता है, क्योंकि वो एमी से पहली बार चैरिटी इवेंट में ही मिला था। क्रिस अलग अलग जगह पर चैरिटी इवेंट में जाता है, जहाँ क्रिस की मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है। बिजनेस क्रिस से उसके बारे में पूछता है तो क्रिस उसे अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताता है। वही क्रिस अब इतने सारे इवेंट में जाकर परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे कहीं भी एमी नहीं मिली थी, इसलिए वो बस अब एक लास्ट इवेंट में जाने की सोचता है। वही क्रिस जब वहाँ जाता है तो वो बिजनेसमैन क्रिस को वहाँ देख लेता है, इसलिए वो क्रिस को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाता है और वो क्रिस की बहुत तारीफ करता है। क्रिस जब स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है तभी उसे वहाँ एमी दिखाई देती है, इसलिए वो जल्दी से एमी के पास जाता है और उससे बात करता है। क्रिस एमी से पूछता है क्या तुम यहाँ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। तो एमी उसे कहती है नहीं मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ। वही वो दोनों बातें करते करते समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। एमी को लगता है क्रिस लोगों की बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि क्रिस हर चैरिटी इवेंट में आ रहा था। इसी तरह से वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्रिस एमी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। वही अगले दिन क्रिस अपने फ्रेंड से कहता है मैं कल एमी को किस करना चाहता था, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है। वही एमी भी वहाँ आ जाती है। क्रिस एमी के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहाँ एमी क्रिस से कहती है शायद तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो क्रिस एमी से कहता है हम दोनों को मिलते रहना चाहिए। एमी क्रिस से कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिस एमी से कहता है हम दोस्तों की तरह तो मिल ही सकते हैं। तो एमी भी इसके लिए मान जाती है। वही क्रिस अपने फ्रेंड्स को बताता है एमी और हम बस दोस्तों हैं। क्रिस की दोस्त क्रिस से कहती है एक लड़का और लड़की कभी दोस्तों नहीं होते, उनके बीच कोई ना कोई रिश्ता बन जाता है। वही क्रिस एली के साथ एक फ्रेंड डेट पर जाता है, जहाँ एली क्रिस से कहती है अगर हम इस तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। वही एली क्रिस की धड़कन सुनती है। वो क्रिस से कहती है तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। वो लोग काफी
देर तक म्यूजियम में घूमते हैं और अब एली के जाने का वक्त हो जाता है। एली क्रिस से कहती है, मैं कल एक और चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ, तुम भी वहाँ मेरे साथ आ सकते हो। क्रिस को वहाँ नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो एली को हाँ बोल देता है। वही एली की कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए एली क्रिस को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। क्रिस एली को उसके घर छोड़ता है। घर आने के बाद क्रिस अपने दोस्तों को एली और उसकी डेट के बारे में बताता है। क्रिस के दोस्तों क्रिस से कहते हैं, अगर तुम किसी और लड़की से मिल लोगे तो तुम्हारे दिल से एली के लिए फीलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रिस उन्हें कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों की सोच एक ही है और हम दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। क्रिस की बातें सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं, तुम एली के प्यार में पड़ रहे हो। वही अगली सुबह क्रिस एली के बातें हुए इवेंट में जाता है, जहाँ जाकर क्रिस को पता चलता है वो एक योगा क्लास है। वहाँ जाकर क्रिस और एली एक साथ योगा करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं। वही क्रिस एली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। एली उसे बताती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्रिस एली से पूछता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो? तो एली उसे बताती है, उसके पास एक अच्छी जॉब है और उसकी अच्छी फैमिली है, और क्या चाहिए मुझे? क्रिस कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इस रिलेशन से खुश हो। तो एली कहती है, मेरे मोम डैड को भी वो पसंद है और वो एक अच्छा लड़का है। क्रिस एली से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर एली उसे कहती है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो हम अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। ये कहकर एली वहाँ से चली जाती है, जिससे क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वही रात के समय क्रिस एली के घर के बाहर पहुँच जाता है और उसकी खिड़की पर पत्थर मारकर उसे बाहर बुलाता है। एली क्रिस से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस एली से कहता है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। वही वो दोनों वॉक के लिए जाते हैं। क्रिस एली को बताता है, जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी के साथ में यहाँ आया करता था और हम यहाँ बहुत मजे करते थे। वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ जाकर एली अपने लिए एक बर्थडे कार्ड खरीद लेती है, क्योंकि आज एली का बर्थडे था। क्रिस एली से कहता है, तुमने खुद के लिए ये बर्थडे कार्ड क्यों खरीदा? तो एली उसे बताती है, ये मैंने अपने लिए अपने डैड की तरफ से खरीदा है। दरअसल एली के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। एली क्रिस को बताती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया और तब से ही मैं अपने बर्थडे पर उनकी तरफ से अपने लिए एक कार्ड खरीदती हूँ। क्रिस को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए क्रिस एली को किस कर लेता है और फाइनली वो घर आकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। क्रिस जब भी किसी और लड़की के साथ रोमांस करता था तब उसे अजीब लगता था, लेकिन आज जब वो एली के साथ है तो उसे अच्छा फील हो रहा था। वही अगली सुबह एली क्रिस से कहती है, हमारे बीच कल जो भी हुआ उसका कोई मतलब नहीं है और तुम उसे भूल जाओ। लेकिन क्रिस उसे कहता है, मैं इसे नहीं भूल सकता, मैंने पहली बार तुम्हारे साथ अच्छा फील किया है। तो एली उसे कहती है, हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है। क्रिस एली से कहता है, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें एक बार मुझे मौका देना चाहिए। लेकिन एली क्रिस की बातों पर ध्यान नहीं देती। वही क्रिस अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये सब बताता है। क्रिस के दोस्त उसे कहते हैं, कल तक तुम एली के दोस्त थे और आज तुम एली से कुछ और ही बोल रहे हो। क्रिस को भी ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो एली को कॉल करके उसे सॉरी बोलता है। अगली सुबह जब क्रिस एली से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी चैरिटी इवेंट वाला बिजनेसमैन वहाँ आ जाता है। वो क्रिस से कहता है, तुमने मुझे जो भी अपने बारे में बताया था वो सब झूठ है, तुम एक राइटर हो। एली को क्रिस का इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रात के समय क्रिस अपनी फ्रेंड मेलोरी के पास जाता है। क्रिस उसे कहता है, मुझे लड़कियों को समझने में वक्त लगता है। तभी मेलोरी क्रिस को अपने दिल की बात बता देती है और उसे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर क्रिस की टेंशन और भी बढ़ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिस एली से मिलता है। एली क्रिस से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं शादी करने वाले हैं। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो एली की एंगेजमेंट रिंग को फेंक देता है। क्रिस एली से कहता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? ये कहकर क्रिस वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात के समय क्रिस एली के घर के बाहर जाकर तमाशा करने लगता है। वही एली भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। एली का बॉयफ्रेंड गुस्से में नीचे आता है और क्रिस के साथ फाइट करने लगता है। क्रिस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो एली के बॉयफ्रेंड से पिट जाता है। एली क्रिस से कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। ये सुनकर क्रिस बहुत हर्ट हो जाता है। अगले दिन क्रिस को पता चलता है एली कहीं हार्ट के पास शादी करने वाली है, इसलिए क्रिस पूरी सिटी में जहाँ भी हर्ट बने हुए थे वहाँ एली को ढूंढता है। क्रिस का सपोर्ट करने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लास्ट में क्रिस एक एरो वाले हर्ट के पास पहुँचता है, जहाँ उसे एली बैठी हुई मिलती है। दरअसल एली ने भी अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। क्रिस एली से कहता है, मैं तुम्हारी शादी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला था। एली उसे बताती है, मुझे उसके साथ शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह से वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। क्रिस एली को किस कर लेता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।